जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। एक थी नीरजा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1986 को आधुनिक भारत की एक वीरांगना ने आतंकियों से लगभग 400 यात्रियों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसका अर्थ है 5 सितंबर 1986। आधुनिक का अर्थ है वर्तमान काल भारत में एक वीरांगना। वीरांगना का अर्थ है जो वीरतापूर्ण कार्य करे। आतंकियों से, जो आतंकवादी होते हैं, उससे लगभग 400 यात्रियों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान का अर्थ है त्याग कर दिया। चंडीगढ़ में हरीश बनोट जी ने यहाँ जब इस बच्ची का जन्म हुआ, चंडीगढ़ में किसका जन्म हुआ था? नीरजा का। किसके घर हुआ था? हरीश भनोट जी के यहाँ। उनके पिताजी का नाम था। जब इस बच्ची का जन्म हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इस बच्ची को मिलेगा। नागरिक का अर्थ है नगर के वासी, सम्मान का अर्थ है अभिवादन या सत्कार। इस बच्ची को मिलेगा। किस लिए मिलेगा? आइए पढ़ते हैं। बचपन से ही इस बच्ची को वायुयान में बैठने की और आकाश में उड़ने की प्रबल इच्छा थी। बचपन जो जन्म लेता है उसके बाद जो अभिलाषा होती है बच्चे की, हमें आगे क्या करना है, उसकी ये इच्छा थी कि वायुयान का अर्थ है हवाई जहाज़ में उसकी बैठने की और आसमान में उड़ने की प्रबल बहुत अधिक इच्छा थी। ठीक है, नीरजा ने अपनी ये इच्छा एयरलाइंस का अर्थ है हवाई कंपनी को अपनी सेवाएं देकर पूरी की। जीवन के 23वें वर्ष में 23 साल की जब नीरजा थी तो आकाश छूने वाली इच्छा को वास्तव का अर्थ है सत्य में पंख लगने लगे। मतलब इसका अर्थ ये है कि 23 साल की उम्र में उसकी ये इच्छाएं पूरी हो गई। नीरजा पैन एम एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम करने लगी। इस कंपनी में एयर होस्टेस की उसको नौकरी मिल गई। नौकरी लगे अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे कि 5 सितंबर 1986 की वह घड़ी आ गई। घड़ी का अर्थ है समय आ गई जब नीरजा के जीवन की मुख्य परीक्षा होने लगी थी। मतलब जब नीरजा जो थी उसके जीवन की मुख्य परीक्षा बस होने ही बाकी थी। पैन एम 73 विमान कराची, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अपने पायलट जो हवाई जहाज चलाता है की प्रतीक्षा का अर्थ है इंतज़ार कर रहा था। विमान में लगभग 400 यात्री बैठे हुए थे। विमान का अर्थ है हवाई जहाज में 400 यात्री बैठे हुए थे। अचानक का अर्थ है अकस्मात 4 आतंकियों ने पूरे विमान को बंदूक के निशाने पर, जो 4 आतंकवादी थे, उन्होंने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि जो पाकिस्तानी सरकार थी उस पर दबाव दिया कि अतिशीघ्र पायलट को विमान में भेजे, किंतु पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया। जो पाकिस्तान सरकार थी उन्होंने इस कार्य को करने के लिए मना कर दिया। तब आतंकियों ने नीरजा और उसकी सहेलियों को बुलाया और कहा, आप सभी यात्रियों के पास इकट्ठे का अर्थ है इकट्ठे करें। ठीक है, आगे देखिए। वे यह कार्य इसलिए कर रहे थे ताकि वे इस कार्य को इसलिए कर रहे थे ताकि अमेरिकी नागरिकों को मारकर पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बना सके। ठीक है, नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित किए। जो नीरजा थी उन्होंने जो सब यात्री उस विमान में बैठे थे उनके सभी पासपोर्ट को इकट्ठा कर लिया और विमान में बैठे 41 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपाकर शेष का अर्थ है बचे हुए पासपोर्ट आतंकियों को दे दिए। उसके बाद आतंकियों ने
ब्रिटिश जो अंग्रेज नागरिक थे विमान के गेट पर लाकर धमकी दी। इसी बीच नीरजा ने आपातकालीन का जो इमरजेंसी जो दरवाज़ा होता है उसे खोल दिया और यात्रियों को भगाने के लिए कहा। वे इसमें सफल भी हुए, परंतु इसकी भनक जो इनकी जानकारी थी, भनक मतलब जानकारी आतंकवादियों को लग गई। आपातकालीन दरवाजे पर पहुंचकर गोलियां बरसाने लगे। वहां पे दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने सभी को गोली मार दी। उसके बाद उसमें नीरजा ने 3 बच्चियों को बचाने के प्रयास में अपने प्राण गंवा दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस बहादुरी के लिए नीरजा भनोट को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र भी प्राप्त हुआ। अमेरिकी सरकार द्वारा जस्टिस फॉर क्राइम्स अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान ने भी तगमा-ए-इंसानियत से नीरजा को नवाजा गया। जय हिंद।